हेलो दोस्तों, आज मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताऊंगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले तो कौन से त्रिभुज पर लागू होता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तथा शेष दो कोण न्यून कोण हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। माना ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, जिसे शॉर्टकट में एल लिखते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं, और इसे हम कैसे लिखते हैं। और शेष बची हुई भुजा को हम आधार बोलते हैं, और आधार को हम ऐसे लिखते हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और शेष बचे हुए दो कोण न्यून कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसके लिए हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इसके बाद में होता है कोसेक थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब और कर्ण का अनुपात। तो लंब बटा कर्ण। फिर कोस थीटा क्या होता है? आधार और कर्ण का अनुपात। तो आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है? लंब और आधार का अनुपात। तो लंब बटा आधार। अब कोसेक क्या होता है? कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक बराबर हम साइन को उल्टा कर देंगे। साइन को उल्टा कर देंगे तो कर्ण ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे चला जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा लंब। अब इसके बाद में आएगा कोट थीटा, और एक होता है सेक थीटा। कोट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा होने के कारण आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो उसमें कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। हम इन्हें एक और तरीके से लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाल बटा कक्का। एल ए एल बटा के ए। तो इसमें फर्स्ट वाले को साइन, फिर इसको कोस और इसको टेन बोलेंगे, और उल्टा यहाँ से इसको बोलेंगे कोसेक, इसको सेक और इसको कोट। तो लिखते हैं साइन थीटा बराबर एल अपन के, अर्थात लंब बटा कर्ण। कोस थीटा को बोलेंगे ए अपॉन के, तो इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा को क्या बोलेंगे? एल अपॉन ए। तो एल हो गया लंब और ए हो गया आधार। अब कोसेक थीटा को उल्टा लिखो नीचे से। ये क्या है? के अपॉन एल। तो के अपॉन एल हो गया कर्ण बटा लंब। फिर देखो कोट थीटा। कोट थीटा कौन सा था? टेन का उल्टा। तो यहां से ए अपॉन एल करो, तो ए अपॉन एल। तो ये क्या हो गया? आधार बटा लंब। और सेक किसका उल्टा था? कोसेक का, कोस का। तो कोस कहाँ है? ये ए अपॉन के, तो इसका उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा के अपॉन ए, अर्थात कर्ण बटा आधार। तो इस प्रकार हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख सकते हैं। इसमें एक प्रमेय भी चलती है, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या काम आती है? यह एक समकोण त्रिभुज पर ही लगती है। और इसमें क्या होता है? जब दो भुजाएं देने के बाद में समकोण त्रिभुज में से एक भुजा ज्ञात करनी हो,
जैसे ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, तो एक कोण कितना हो गया 90। अब मान लो हमें दो भुजाएं दे रखी है, जैसे लंब और आधार, और कर्ण पूछ ले, तो उसको निकालने के लिए या कर्ण और आधार देने पर लंब या कर्ण और लंब देने पर आधार, तो एक भुजा ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो इसका सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर पढ़ेंगे। अब इसकी मदद से हम एक सर्वसमीका को उत्पन्न करेंगे। तो सर्वसमीका ज्ञात करने के लिए लंब को हम किससे लिखते हैं, एल से, तो एल का स्क्वायर, आधार को ए से, तो ए का स्क्वायर, और कर्ण को के से, तो के का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण में के स्क्वायर का भाग लगाएंगे। भाग लगाने पर, तो के स्क्वायर का भाग लगाने पर ये तो हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो ये तो हो गया एल अपॉन के का होल स्क्वायर, ये हो गया ए अपॉन के का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे, एल अपॉन के मैंने बताया था लाल बटा कक्का से एल अपॉन के क्या होता है, एल ए एल बटा के ए। तो सबसे पहले ये एल अपॉन के क्या था, साइन थीटा का मान, तो यहाँ तो लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर, और फिर ए अपॉन के को बोला था कोस थीटा, तो इसको लिख देंगे कोस थीटा का स्क्वायर बराबर 1। तो हमें एक सर्वसमीका प्राप्त हुई है जिसे बोलते हैं साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर बराबर 1। तो हमें ये एक सर्वसमीका प्राप्त हुई है। अब इससे भी हम दो सर्वसमीकाएं प्राप्त कर सकते हैं, वो पक्षांतरण करके। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना हो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो समीकरण 1 2। अब एक और प्राप्त करने के लिए, अब की बार कोस स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए कोस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम फिर से जो समीकरण हमारे पास थी पाइथागोरस प्रमेय से, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, हमने पहले क्या किया था, के स्क्वायर का भाग लगाया था। अब एल स्क्वायर का भाग लगाने पर, तो एल स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें एल और एल तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस ए अपॉन एल का स्क्वायर और के अपॉन एल का स्क्वायर। अब देखो एल ए एल बटा के ए, लाल बटा कक्का से देखिए ए अपॉन एल उल्टा इसका, तो ये होता है टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा होता है कोट, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और ये देखो के अपॉन एल, तो ये साइन है, एल अपॉन के, तो इसका उल्टा हो गया कोसेक। तो अगली सर्वसमीका कौन सी आ गई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई 4 नंबर की। अब देखिए 4 से, अब इसमें भी हम कोस स्क्वायर थीटा का मान निकल गया। अब इसका देखेंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर इस 1 को इधर ले जाएंगे,
तो 1 को इधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये 5वीं समीकरण। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस 1 को तो इधर ले जाएंगे, कोट को इधर ले आएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, अब इस कोट को इधर लेके जाएंगे तो पक्षांतरण पर माइनस का हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो छठी समीकरण ये हो गई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसके बाद में हमने के स्क्वायर का भाग दे दिया, एल स्क्वायर का भाग दे दिया, अब देंगे ए स्क्वायर का। तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का भाग लगाने पर तो ए स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनको एल अपॉन ए का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, और ये के अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब फिर से लाल बटा कक्का से, तो देखिए एल अपॉन ए कहाँ पे, ये इसको बोलते हैं टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये देखो के अपॉन ए, तो ये ए अपॉन के तो क्या है, कोस थीटा, और कोस का होता है सेक, तो के अपॉन ए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये तो हो गई समीकरण 7। अब इसमें से टेन का मान निकालने के लिए 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1, तो ये हो गई 8वीं। और अब बची है लास्ट एक और। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको 10 को उठाकर इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो गया 9। तो इस प्रकार हमने कितनी सर्व समीकरण ज्ञात की, 9। अब इन 9 सर्व समीकरणों से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को बड़े आसानी से सीख सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय से हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं जिसमें 2 भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजाएं पूछ ले, उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आपने हमारे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।